और बड़ी खबरों में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी सियासत से जुड़ी खबर की, जहां एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे और ये बड़ा बयान दिया है एकनाथ खड़से ने। एनसीपी शरद गुट के एकनाथ खड़से का ये बड़ा बयान सामने आया है, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता शरद गुट में हैं, जिन्होंने कहा एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे। इससे पहले जयंत पाटिल ने भी इस विलय का दावा किया था। विलय को लेकर अजीत दादा से कई बैठकें हुई थी, ये जयंत पाटिल ने भी कहा था। यानी अब ये राजनीतिक हलकों में तेज हो गई है बात कि क्या एनसीपी एक हो जाएगी, शरद गुट और अजीत पवार की पार्टी क्या अब एक हो जाएगी। दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। त्यांची अलीकडच्या काळामध्ये ही भूमिका होती की दोन्ही पक्ष एकत्रित यावेत, एकसंघ पुन्हा आपण सगळे व्हावे आणि त्यासाठी माझ्या आणि त्यांच्या बऱ्याच बैठका देखील झालेल्या होत्या आणि त्यानंतर आमच्या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आणि त्यांचीही अलीकडच्या काळात बैठक झालेली होती। फक्त या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपण आघाडी करून लढवाव्यात आणि नंतर त्या बाबतीत आपण निर्णय घ्यावा अशी त्यावेळी आम्ही चर्चा केली। तो अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद अब एनसीपी में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या फिर क्या अब दो पार्टियां यानी कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की पार्टी अब दोनों क्या एक साथ आएगी, उस पर चर्चाएं जो हैं वो अब तेज हो गई हैं। क्योंकि इससे पहले जयंत पाटिल की तरफ से ये दावा किया गया कि अब विलय जो है वो दोनों पार्टियों का होगा और अब इसके बाद एकनाथ खड़से का भी ये बयान सामने आया है। इंद्रजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या माना जाए, चूंकि स्थानीय चुनाव में तो दोनों पार्टियां एक साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन क्या पंचायत चुनाव में अब घड़ी के निशान पर ही दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी? इंद्रजीत के पास जाएं इससे पहले देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार हो सकती है अब राजनीतिक उत्तराधिकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अभी तक हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या शरद पवार गुट की पार्टी या अजीत पवार की पार्टी दोनों एक साथ आएंगी, गठबंधन होगा। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार क्या अब राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकती है एनसीपी की? सुनेत्रा पवार हो सकती हैं विधायक दल की नेता। अभी तक इस वक्त कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन न्यूज़ 24 पर आप सबसे पहले देख रहे हैं कि कल एनसीपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता, और जो विधायक दल का नेता होता है वो ही उत्तराधिकारी माना जाएगा। इंद्रजीत हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, दोनों खबरों को जरा डिटेल में समझाइए। जी बिल्कुल दिव्या, दोनों खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर्जर की बात है वो एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की तरफ के नेताओं की तरफ से ज्यादा आ रही है, क्योंकि जयंत पाटिल हों, चाहे एकनाथ खड़से हों, इसके अलावा राजेश टोपे, अनिल देशमुख, जितने भी आप बड़े नाम ले लें, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि अजीत पवार गुट से, एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार खुद बातें करते थे और दूसरी तरफ से एनसीपी शरद पवार गुट से ये नेता बात करते थे। यही कारण है कि ये नेता एक एक करके खुल के सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से पिंपरी चिंचौड़ और पुणे में दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, उसके पहले से ही ये चर्चा थी कि दोनों एनसीपी एक साथ आ सकती है और इस बात के संकेत खुद अजीत पवार ने भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी वो हमारी भी इच्छा है और हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ की खबर है कि सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता हो सकती हैं, वो खबर ये है कि एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसके कुछ सीनियर नेता मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसी खबर है कि उन्होंने एक पत्र दिया और पत्र में ये मांग की गई कि जो डिपार्टमेंट अजीत पवार के पास थे वो सुनेत्रा पवार को दिए जाए। इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं वो चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार सरकार में शामिल हों और इसके अलावा जो पार्टी की कमान हो, वो कुछ वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि पार्टी की जो कमान है इस गुट की वो एक तरह से जो प्रफुल्ल पटेल है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी उनके पास रहे।
तो ये लेकिन दोनों खबरें मुझे चल रही जरा हैं। इस बीच इंद्रजीत बताया आपको यहाँ जाता पर है कि रोकूंगी, क्योंकि मुझे पवार टेक्निकली समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर दोनों पार्टी का विलय होता है तो आप देखिए इंडिया जो गठबंधन है उसके साथ शरद पवार जुड़े हुए हैं और अजीत पवार महाराष्ट्र में सरकार के नुमाइंदे थे और सहयोगी हैं। तो ऐसे में अगर दोनों पार्टियां, चूंकि दोनों की विचारधारा अलग है, 40 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी अजीत पवार की थी, ऐसे में घड़ी का निशान उनको मिलता है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है तो ये जो अलग अलग राजनीतिक विचारधारा ये कैसे एक साथ आ पाएगी? जी बिल्कुल, अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है तो निश्चित तौर पर एक ही चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वही चुनाव चिन्ह रहेगा और ज्यादातर जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि सत्ता के साथ रहें, यानी जो महायुति है उसके साथ रहें। तो अगर विलय होगा तो सबसे बड़ा पेंच यही होगा कि महाविकास अघाड़ी के साथ जाना है या महायुति के साथ जाना है, और इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ था और इसको लेकर ही अंतिम निर्णय होना था। और इस बात के संकेत अजित पवार ने भी दिए थे, बार बार कह रहे थे कि जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी वो हमारी भी इच्छा है, और ये भी बार बार कहते थे कि परिवार में सब कुछ ठीक है, परिवार में कोई मतभेद नहीं है। तो ये भी खबर आ रही है कि परिवार की भी एक बैठक होने वाली है, परिवार की भी एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन काफी दुखद समय है। ऐसे में परिवार के लोग साथ में बैठ के क्या इस तरह की बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि परिवार के लोग आपस में बैठने वाले हैं और पवार परिवार जो निर्णय लेगा वही सबको सर्वमान्य होगा। ओके इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी की मुखिया हो सकती हैं और उत्तराधिकारी भी हो सकती हैं।